साथियों नमस्कार। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की आने वाले साल में यानी साल 2026 में सैलरी और पेंशन रिवाइज होनी है और उसके लिए सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है और 8वां वेतन आयोग अब अपना काम सिलसिलेवार तरीके से कर भी रहा है। सुझाव मांगे जा रहे हैं, अपने अपने सुझाव रखे जा रहे हैं। सैलरी स्ट्रक्चर में किस प्रकार का बदलाव किया जाए, क्या चीजें नई ऐड की जाएं, क्या चीजें नई अमेंड की जाएं। तो बहुत सी चीजें 8th सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों में देखने को मिलेंगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। और यह भी उम्मीद है कि 7th पे कमीशन के मुकाबले 8th सेंट्रल पे कमीशन में सैलरी स्ट्रक्चर में एक बढ़िया बदलाव देखने को मिलना भी चाहिए। उसका प्रमुख कारण यह है कि 7th पे कमीशन जो कि फरवरी 2014 में गठित कर दिया गया था और 2014 में नई सरकार सत्ता में आई थी और 2014 से लेकर के अब तक सरकार का खुद भी दावा है कि देश ने आर्थिक रूप से बहुत तेज गति से प्रगति की है। बीच में एक वैश्विक महामारी आई थी कोविड-19, जिसकी वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई थी। उसके मुकाबले में भारत की अर्थव्यवस्था ने बेहतर प्रदर्शन किया और कोविड-19 के बाद बहुत तेज गति से उभरती हुई नजर आई। सरकार का यहां तक भी दावा है कि देश को टॉप 3 इकोनॉमी में लेकर के आएंगे। मौजूदा समय में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि देश आर्थिक रूप से काफी मजबूत है और उसके आंकड़े भी मीडिया के माध्यम से जारी किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो रिकॉर्ड स्तर पर बढ़त देखने को मिली है। जीएसटी, इनकम टैक्स के माध्यम से भी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दुनिया भर का राजस्व इकट्ठा हो गया है। अब इस मजबूत आंकड़ों के बावजूद भी अगर सैलरी स्ट्रक्चर पहले से बेहतर ना हो तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के इस मजबूती के दावे पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है। लेकिन उम्मीद पूरी है कि पे कमीशन के माध्यम से बेहतरीन सिफारिशें रखी जाएंगी, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों, अभी भी 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का जो एरियर बकाया है वो मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। मांग बराबर चल रही है कर्मचारी संगठनों की तरफ से कि इस मुद्दे के ऊपर सरकार रिकंसीडर करे और रुका हुआ डीए और डीआर का एरियर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भुगतान करे। सरकार की तरफ से जो तर्क दिया गया था वो यही था कि इस पैसे का इस्तेमाल दूसरे कल्याणकारी कार्यों में किया गया था और कोविड-19 के बाद भी राजकोषीय घाटा बरकरार है, इसलिए अभी देना व्यवहारिक नहीं समझा गया। लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा कि हम इसे भविष्य में भी नहीं देंगे। संभावना अभी भी बनी हुई है कि जैसे ही राजकोषीय घाटा में सुधार होता हुआ नजर आएगा, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनका 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर मिलने का एक रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। कर्मचारी संगठनों का दबाव भी सरकार के ऊपर है और सरकार की जो आर्थिक मजबूती के दावे किए जा रहे हैं इसका भी कुछ ना कुछ दबाव जरूर पड़ेगा। अब 8वें वेतन आयोग का गठन तो हो गया है। अब देखना यह है कि जो कर्मचारी संगठनों की तरफ से, पेंशन भोगी संगठनों की तरफ से पिछले कई महीनों से जो मांगे रखी जा रही थी, उन मांगों के ऊपर पे कमीशन क्या अपनी सिफारिशों में कुछ मेंशन करेगा। जो कम्यूटेशन की रिकवरी वाला मामला है जो मौजूदा समय में 15 साल तक की जा रही है, उसको 12 साल तक करने की मांग की गई है, यानी 12 साल के बाद फुल पेंशन रिस्टोर कर दी जाए। तो क्या इस बड़ी मांग को पे कमीशन अपनी सिफारिशों में शामिल करेगा? और अगर 8th सेंट्रल पे कमीशन ने इस मामले को सिफारिशों में शामिल किया तो क्या सरकार इसको लागू करेगी? 5th पे कमीशन में तो पे कमीशन ने इसकी सिफारिश दी थी कि कम्यूटेशन की रिकवरी 12 साल तक की जाए 15 साल के बदले, लेकिन सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया था। तो अब देखना यह है कि क्या 8th सेंट्रल पे कमीशन में इस मांग को रखा जाएगा और क्या इस पर सरकार की मोहर लगेगी या नहीं। वहीं सैलरी स्ट्रक्चर में बात कर रहे हैं तो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार
सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी सैलरी और पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं। मिनिमम बेसिक पे की बात की जाए तो 7th पे कमीशन के हिसाब से 18,000 रुपए है। अब 8th सेंट्रल पे कमीशन की बारी है कि 18,000 रुपए से बढ़कर के ये कहां तक पहुंचती है।